हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो एपिसोड की शुरुआत हमारी फीमेल लीड टैंग को दिखाया जाएगा, जो कि अपने से बहुत बड़े उम्र के लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर रही होती है। इधर हमारे हीरो यू को दिखाया जाएगा, जो थोड़ा चश्मिश है और यहाँ वो बुके लेके आता है, क्योंकि ये लोग कॉलेज लाइफ की जर्नी में जी रहे हैं और लास्ट ईयर ग्रेजुएट का चल रहा होता है टैंग को प्रपोज करने के लिए। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है, भाई गजब हो गया, मैंने तेरी ही गर्लफ्रेंड को देखा है कि वो किसी और के साथ है उस होटल में। जहाँ जाता है यू तो देखता है टैंग को किसी ओल्ड मैन के साथ स्लीप आउट कर रही होती है। तो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ टैंग कहती है, मैं तुम जैसे बदसूरत चश्मिश लड़के से शादी कैसे कर सकती थी? हाँ, ये उम्र में मुझसे बड़ा है, बट ये बहुत हैंडसम है और मुझे पैसे चाहिए थे जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, और तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो। मुझे पैसे बहुत ज़रूरी खुद के लिए और उनको खर्च करने के लिए, शायद वो तुम नहीं कर सकते थे। ये बात सुन के यू को बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि उसके बदसूरती का मजाक बनाया गया, उसके चश्मिश का मजाक बनाया गया। इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और को हायर कर लिया और वो पैसे दे रहा था इंसान। यहाँ पे इतना कह के कहता, मैं तो कभी ये चीज़ नहीं भूलूंगा। यहाँ से यू चला जाता है। तभी टैंग को दिखाया जाता है, जहाँ वो काफ़ी रो रही होती है, क्योंकि उसकी जो मॉम होती है उसे ब्लड कैंसर होता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ लड़के बदमाशी कर रहे होते हैं टैंग के साथ। जहाँ वो कहती है, प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी मॉम को बाहर अब्रॉड भेजोगे और उसके बदले उनका इलाज करवाओगे, जो भी पैसे होंगे। वो लोग मान जाते हैं। यहाँ पे बेचारा यूँ सोचता है कि वो चश्मिश है, भद्दा है, मोटा है, तो उस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने हमेशा के लिए उससे ब्रेकअप कर लिया। सीन शिफ्ट होती है 2 साल के बाद, जहाँ हमारा यू एक प्रेसिडेंट यू में बदल जाता है और ये चश्मिश वही कूल हैंडसम डैशिंग बॉय है फ्रेंड, जिसकी बहुत बड़ी चाइना में कंपनी होती है। वहाँ टैंग आती है इंटरव्यू के लिए और उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है उस कंपनी में काम करने के लिए। अब डिसाइड होगा कि प्रेसिडेंट चूज़ करता है या नहीं। जहाँ कहता है उसका फ्रेंड फोफो कि मैंने कहीं तुम्हें देखा है। जहाँ कहती है, अरे नहीं, ऐसी नहीं बात है, मैं तो न्यू आई हूँ चाइना में। अब जैसे एंट्री मारती है अंदर केबिन में, जहाँ प्रेसिडेंट यू टैंग को देखता है और टैंग प्रेसिडेंट यू को यहाँ पे कहती है, तुम यहाँ पे कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करनी है। जहाँ प्रेसिडेंट यू याद दिलाता है कि तुम्हें मेरे साथ कोई काम नहीं करनी है, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, याद है ना, तुमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साइन किया हुआ है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है या नहीं, वो मैं डिसाइड करूँगा। अब यहाँ पे टैंग तो बुरी तरीके से फंस जाती है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन तो किया था। यहाँ पे कहता है, तुमने मेरे साथ जो किया उसका तो मैं तुमसे रिवेंज लेके रहूँगा। जहाँ नैन आती है और कहती है, बेस्टी तुम यहाँ। टैंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ नैन कहती है, मैं तो यहाँ काम कर, पर तुम कहाँ गायब हो चुकी थी? 2 साल में तुम नज़र भी नहीं आई थी। आज मैं प्रेसिडेंट यू के ऑफिस में देख रही हूँ, जहाँ प्रेसिडेंट यू नैन को बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रहा होता है और ऐसा प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ नैन कहती है, ओह माय गॉड प्रेसिडेंट यू, आप मेरे लिए इतना करोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने रेस्टोरेंट बुक किया, क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे? कहता, हाँ क्यों नहीं। तभी यहाँ वो टैंक के पास जाता और कहता है, मेरी फियांसे के पास शूज़ नहीं है, क्या तुम उसे दोगी? अरे अरे, मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं तुम्हें इसके पूरे के पूरे पैसे दूँगा मिस टैंग। मुझे पता है इसकी कीमत बहुत होगी, मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। जो कि पैसे का बंडल निकालता है और टैंग को दे देता है। जहां टैंग को याद आता है कि जब टैंग और प्रेसिडेंट यू रिलेशनशिप में थे और टैंग की शूज़ टूट जाती है, यहाँ पे वो चल नहीं पाती है हाई हील्स के वजह से, तो वो अपना शूज़ उतार के टैंग को पहनाता है और खुद उसका शूज़ पहन लेता है। जहाँ इतना केयरिंग लवर मिला था, लेकिन टैंग ने पैसों के लिए यू को छोड़ दिया। ओह माय गॉड। जहाँ
बोलता है लो पैसे रख लो और मुझे शूज़ दे दो। यहाँ वो टैंक के पैरों से शूज़ लेके अपनी लवर नैन को पहना देता है। ये सब चीज़ नहीं देखी जा रही थी टैंक से और वो ऑफिस के बाहर निकल जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है कि काश कि सब कुछ ठीक होता। इधर नैन को लेके जाता है और होटल ड्रॉप करके वो सीधा चला जाता है अकेले। अब यहाँ पे टैंक घर आती है अपने, जहाँ काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन दरवाज़े पे कोई आया होता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है, जहाँ वो यू को देखती है और कहती है प्रेसिडेंट यू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कहता है बस मैं यहाँ देखने आया था कि तुम किस जगह रहती हो और कैसे तुम्हारा घर है। यहाँ पे टैंक कहती है मैं बस सरवाइव कर रही हूँ अपना। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट यू टैंक को फोर्सफुली किसेस करने लगता है, जहाँ टैंक कहती है आप क्या कर रहे, हटो यहाँ से। अब आप भूल गए हैं हमारे बीच बस बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट ऑफिस जाती है टैंक काम करने, जहाँ नैन गुस्से में आती है क्योंकि उसकी कलीग बताई होती है कि प्रेसिडेंट यू टैंक के पीछे गए थे, जहाँ कहती है मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ। तो टैंक चली जाती है नैन के लिए कॉफ़ी बना के लाने के लिए। यहाँ प्रेसिडेंट यू को दिखाया जाएगा, जहाँ कहीं ना कहीं अब भी टैंक से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अंदर कैबिन से सब देख रहा होता है, जहाँ टैंक नैन के लिए कॉफ़ी लाती है और कहती है कि तुम प्रेसिडेंट यू से दूर रहो। और जैसे वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन एट ए टाइम प्रेसिडेंट यू उसे बचा लेता है और नैन को कहता है कि दोबारा से ऐसा मत करना, जहाँ कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं ध्यान रखूँगी आगे से। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट यू लेके जाता है टैंक को ड्रेसेस दिलवाने के लिए, क्योंकि टैंक बहुत ज़्यादा गरीब है। यहाँ पे वो एक पे एक ड्रेस पहन के आती है, लेकिन प्रेसिडेंट यू जो है मना करता है। वो ना चाह कर भी क्या करे, वैसा करना पड़ता है टैंक को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो यही था। अब उसे नहीं पता था यू उसको पर्सनल काम के लिए भी इंटरफेयर करेगा। यहाँ टैंक को वो लेके जाता है और एक वाइट गॉन होती है, जिसे कहता है इसे पहनो जाकर। वहाँ पे वो पहनती है, बट उसका पीछे से चेन नहीं निकलता है और वो फंस जाता है। वो ऊपर जा ही नहीं रहा होता है। प्रेसिडेंट यू आता है ड्रेसिंग रूम में और टैंक को पीछे से हक करता है और कहता है क्या हुआ, तुम मुझे भी तो बुला सकती थी। जहाँ टैंक का ड्रेस गिरता है, वो उसे पकड़ लेती है और कहती है प्रेसिडेंट यू मेरा और आपका बॉस एंड एम्प्लॉय का रिश्ता है, मैं कितनी बार कहूँ। तो कहता है क्या वो दिन तुम भूल गई जब वो लोग कॉलेज लाइफ में थे और यहाँ पे यू टैंक के लिए गिफ्ट लाया होता है ड्रेस, और वो दोनों एक रूम में बैठे होते हैं शांत, जहाँ दोनों एक दूसरे के क्लोज आते किस करने की कोशिश करते हैं, बट शर्मनेस की वजह से वो दोनों नहीं कर पाते हैं। जहाँ टैंक यू को ही अपनी ओर खींचती है और कहती है क्या हुआ, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हूँ। इतना कह के वो उसे किसेस करने लगते हैं। ये फ्लैशबैक यू और टैंक को याद आ जाती है।